देखिए, आज हम आप लोगों को यह बताएंगे कि हर साल के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। चाहे उस क्वेश्चन का मान आपका अलग अलग हो, लेकिन इसी टाइप से जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे है जो 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका जो है लॉसर निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे आप 2 से लगाइएगा तो इसी तरह से आप जो है इसका लॉसर निकालिए और इसमें देखिए कि 2 कितने बार आते हैं। तो जब आप इसका लॉसर निकालेंगे तो इसमें 2 5 बार आएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px 6x² - 7x - 3 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, अल्फा जोड़ बीटा बराबर जो होते हैं, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर b का मान 7 जो है वो माइनस में है और a का मान 6 है। तो माइनस में है तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है वो भी माइनस में है। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर 7 बट्टा आपका क्या होगा 6। तो 7/6 देखिए जो आपका किस ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो जैसे देखिए दिया है जो x² - 11, यहाँ पर इस 11 के बदला 3 या 5 या 7 आपका कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे आपको तो लिखना है x² = 11, आप इधर कर लीजिए, और x बराबर प्लस माइनस जो है √11 होगा। तो इस तरह से पूछे तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी विषम संख्या हो तो आप इस तरह से। अब इसमें देखिए आप खोजिए कि रूट जो है 11 कहाँ पर है, √11 और माइनस √11। तो इस तरह के ऑप्शन कहाँ पर है, तो इस तरह के ऑप्शन बी में है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके जगह पर आपसे यह भी पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए x² - 4 का शून्य क्या होगा। तो जब x² - 4 करके आपसे पूछे तो आप लिखिएगा x² = 4, x बराबर प्लस माइनस में जो होगा आपका तो प्लस माइनस 2 होगा। तो यहाँ पर आपको पहले खोजना है 2 और -2। तो इस तरह से जहाँ पर होगा ऑप्शन उसमें आपको टिक लगा के इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 9x प्लस 10y = 9, 2x प्लस 5y = 11 का कोई हल नहीं है। तो देखिए, कोई हल जो है तो कोई हल नहीं कर रहा है तो आपको लिखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो देखिए, जब कोई हल नहीं कर रहा है इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये बराबर नहीं है c1/c2 का। तो आपको देखिए 9 बट्टा जो है सो लिखना है 2 बराबर, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पर जो है आपका a है तो आपको लिखना है a/जो है 2, फिर आपको लिखना है 10/जो है 5। अब यहीं पर आप गुना कर लीजिए, इसको कोना कानी गुना कीजिए, 5a = 10। इसको अब जब काटिएगा तो 2। तो यहाँ पर जो a का मान आपका निकल कर आया 2, ये तो a ऑप्शन में है। तो इसका a ऑप्शन सही होगा। कह रहा है 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो इसमें से कह रहा है कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए, इस चारों ऑप्शन जो है आपके पास, ये ऑप्शन दीजिए, इसमें जिस ऑप्शन पर दोनों साइड का मान बराबर हो जाएगा वो भी इसका सही होगा। तो जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पर x = 4 लेते हैं तो 4 × 12, y = 0 लेते हैं तो ये 0, तो 12 = 12। फिर यही मान आप यहाँ पर दे दीजिए। तो देखिए 4 चौका 16, और इसको हम जब 0 से गुना करेंगे तो 0, इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। फिर है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद है। तो देखिए, जब शून्यक का योग और गुणनफल दिया रहे तो आपको करना क्या है, लिखना है x²। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है योगफल, तो योगफल क्या है, माइनस में है तो आपको 3x प्लस कर देना है, और गुणनफल जो है प्लस में है तो +2। तो इस तरह से x² + 3x + 2, तो देखिए कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन है। इसी जगह पर आपसे पूछा जाएगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक, मान लीजिए शून्यक कहे तो शून्यक 2 है, और एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक मान लीजिए आपको दे दे 5। तब जब अगर से आपसे पूछे तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको करना क्या है, तो x², और यहाँ पर जो है ना आपको तो शून्यक दिया है तो दोनों को जोड़ लेना है। तो 5 × 2 = 7, तो -7x, और फिर गुना कर लीजिएगा तो +10। तो इस तरह से
जब शून्यक दिया रहे तो आपको इस तरह से निकालना है, और गुणनफल या योगफल दिया रहे तो इससे पहले जो हम बताए उस तरीके से आपको निकालना है। करें द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। तो देखिए यहाँ पर शून्यक पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -12 है। तो आपको इसमें से ये ऑप्शन खोजना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हम लेंगे जिसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाए, और घटाएंगे जोड़ या घटाव करने के बाद 4 और गुना करने के बाद -12। तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जो ऑप्शन लेते हैं, तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है, तो देखिए यहाँ पर जो है 2 और 5 है, तो 2 5 में तो नहीं होगा, क्योंकि 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 4 नहीं आएगा, या जोड़ेंगे भी तो ये ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पर -2 और 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर है 2 और -6। तो देखिए अगर हम -6 में से 2 घटाते हैं तो 4 माइनस में आएगा, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन भी इसका नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 दिया है और 6 दिया है, तो अगर हम 6 दोनों अगर प्लस में से लेते हैं, दोनों प्लस में, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें 2 जो है माइनस में लिखना होगा, तो -2 और +6 होगा, तब जा करके जो है इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है सो सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से जो है सो इसी टाइप से आपको जो है सो 5 या 10 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है ना हर साल पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे आपको जो किस तरह से, मान लीजिए और भी जो ऑब्जेक्टिव है कौन कौन टाइप के, जैसे प्रायिकता होते हैं, त्रिकोणमिति होते हैं, और किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसका हम कल वीडियो डालेंगे, अगला वीडियो बना करके। तो उसको हम देख लीजिए जो आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं।